नमस्कार फ्रेंड्स। नमस्कार फ्रॉम एस्ट्रोलॉजर नरेश खत्री। बात करेंगे आज शुक्र ग्रह के बारे में। शुक्र ग्रह जो है वो भौतिक सुख संपत्ति का जो उपभोग करने का जो ग्रह है, वो सुख संपत्ति कैसी मिलेगी, उसका भोग कैसे करेंगे, मतलब भोग कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, वो शुक्र पर आधारित है। शुक्र जो है वो विलासी जीवन, लग्जरियस लाइफ के कारक ग्रह माने गए हैं। भौतिकता, सुख संपत्ति शुक्र की कृपा होने से जल्दी मिलती है। शुक्र जो है वो हमारे वंश को आगे बढ़ाने वाले ग्रह है। वंश वृद्धि हमारी जो है वो उसके शुक्र की प्रबलता के कारण आगे बढ़ती है। तो शुक्र ग्रह जो है वो कैसा फल देते हैं और हर राशि के हर स्थान में शुक्र ग्रह का फल कैसा है, आइए हम विस्तार से देखते हैं। शुक्र ग्रह जो है उसका दूसरा नाम है भार्गव, मतलब संस्कृत, ये नाम जो है वो संस्कृत में है। शुक्र ग्रह का मंत्र हम पहले यहाँ देखेंगे। ओम ह्रीं कुंद मृणालाभम दैत्यानां परम गुरुम सर्वशास्त्र प्रवक्तारम तम भार्गवम प्रणाम्यहम। ये जो है वो हमारे शुक्र ग्रह का मंत्र है। शुक्र का कलर है वो वाइट कलर है, सफ़ेद कलर यानी कि सफ़ेद कलर है। शुक्र ग्रह जिसके बलवान होते हैं उसके प्रति लोग अट्रैक्ट होते हैं, उसके प्रति खींचना स्वाभाविक है लोगों का। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं विस्तार से कि शुक्र ग्रह जो है वो हर राशि, मतलब कुंडली के हर स्थान में कैसे फल देते हैं। कुंडली का जो प्रथम भाव है, यहाँ पर हम हॉरोस्कोप की बात कर रहे हैं, जो जन्म कुंडली के 12 भाव हैं। कुंडली का जो प्रथम भाव होता है, वो कुंडली के प्रथम भाव में जो शुक्र होता है तो जातक जो होता है वो दिखने में अट्रैक्ट होता है, मतलब सुंदर होता है, और उसकी हेल्थ भी अच्छी रहती है। धन स्थान में जो शुक्र होते हैं तो कुटुंब सुख, धन सुख में 25 साल की उम्र के बाद ज़्यादा वृद्धि होती है। पराक्रम स्थान में जो शुक्र होते हैं तो ब्रदर सिस्टर रिलेशन सुख अच्छा मिलता है, भाई बहन का सुख अच्छा रहता है। चतुर्थ भाव में शुक्र होते हैं तो माता का मकान, जमीन, वाहन सुख भी शुभ रहता है। पंचम भाव में शुक्र होते हैं तो अभ्यास में थोड़ा केयर करना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ विलासिता बढ़ने के कारण अभ्यास में से मन हट ना जाए, मतलब अभ्यास में पूर्ण ध्यान देना ज़रूरी है। पंचम भाव में शुक्र हो तो अभ्यास में पूर्ण ध्यान दें और लव मैटर्स में सक्सेस मिलती है और लव अफेयर्स हो जाता है। छठे स्थान में शुक्र होने के कारण मैटरनल साइड का सुख शुभ मिलता है, माता का सुख शुभ मिलता है और रोग एवं शत्रु पर विजय मिलते हैं। सप्तम भाव में शुक्र होते हैं तो यहाँ पर जो है वो शुक्र का फल शुभ नहीं माना गया है, पर्टिकुलरली खास करके जेंट्स के लिए, मतलब जो पुरुष जातक है उनके लिए शुक्र का फल जो है वो यहाँ पर शुभ नहीं है। स्त्री जातक को शुक्र सप्तम भाव में शुभ फल देने वाले माने गए हैं। अष्टम भाव में शुक्र जिसके होते हैं उसको आयुष्य पूर्ण बलवान मिलता है, लेकिन साथ साथ में एक्सटर्नल मैरिटल अफेयर्स ज़्यादा होते हैं, ऐसा हमने प्रैक्टिकली देखा है। भाग्य स्थान में जिसके शुक्र होते हैं 9th हाउस में, तो भाग्योदय जो है वो 25 साल की उम्र से होता है, एट द एज ऑफ 25। कर्म स्थान में जिसके शुक्र होते हैं वो जातक कलाकार होता है, आर्टिस्ट होता है और कोई न कोई कला उसको जीवन में आगे लेके आती है। तो कर्म भाव में शुक्र का सुख जो फल है वो बहुत शुभ माना गया है। कर्म स्थान में भी शुभ है और
मतलब कर्मस्थान में होने के कारण उसकी जो दृष्टि है वो चतुर्थ भाव में है, तो जिसके कारण माता का सुख भी शुभ मिलेगा और पिता का सुख भी शुभ मिलेगा। लाभ स्थान में शुक्र जो है वो जीवन में मित्र बहुत देते हैं, मित्रों से लाभ देते हैं और फ्रेंड सर्कल भी काफ़ी बड़ा रहता है। और 12वें भाव में जिसके शुक्र होते हैं वो 12वें भाव में शुक्र होने के कारण उसके मौज शौक में खर्च ज़्यादा रहता है, लग्जरियस एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। लेकिन लग्जरियस एक्सपेंसेस कहाँ से होंगे? जब आपके पास संपत्ति होगी तब लग्जरियस एक्सपेंसेस होंगे ना। तो 12वें भाव में जो शुक्र है वो लग्जरी देने वाले माने गए हैं, मतलब सुख संपत्ति ज़्यादा मिलती है। तो ये देखा फ्रेंड्स हमने शुक्र ग्रह का फल जो है वो कुंडली के 12 भाव में कैसे देते हैं। ये फल जो है उसका इफ़ेक्ट जो है वो शुक्र ग्रह की प्रबलता कैसी है उसके ऊपर मतलब ज़्यादा और कम हो सकता है। हर ग्रह जो है वो 0 से 30 डिग्री के बीच में होते हैं, मतलब 13 से 18 डिग्री जो होते हैं वो हर ग्रह की युवावस्था होती है। तो 13 से 18 के डिग्री के जो भी ग्रह हैं आपकी कुंडली में वो आपको मतलब रिजल्ट देने में काफ़ी सक्षम है, यानी पावरफुल है। उसका रिजल्ट आपको एज सुन एज मतलब तुरंत ही मतलब जवानी में ही मिल जाएगा। उसके लिए आपको वेट करने का ज़रूरत नहीं है। मतलब युवावस्था के ग्रह जो है और अदरवाइज जो वर्गोत्तमी ग्रह है, जो कुंडली के वर्गोत्तमी ग्रह इसको कहते हैं कि जो ग्रह आपके लग्न कुंडली में और नवमांश कुंडली में एक ही राशि में है उसको वर्गोत्तमी कहते हैं। तो वो ग्रह भी आपको ऐसे उच्च के जैसा फल देता है। तो नवमांश में वर्गोत्तमी ग्रह जो लग्न कुंडली में आपके वर्गोत्तमी ग्रह जो है, अदरवाइज जो युवावस्था के ग्रह है वो आपको रिजल्ट देने में ज़्यादा सक्षम यानी ज़्यादा पावरफुल हैं। तो शुक्र ग्रह के बारे में हमने देखा कि शुक्र का अब हम देखेंगे कि शुक्र का जो कॉम्बिनेशन है वो हर ग्रह के का साथ कैसा रहता है और हर ग्रह के साथ वो कैसा फल देते हैं। फ्रेंड्स शुरुआत करेंगे हम शुक्र ग्रह की स्तुति के साथ। सूर्य के साथ शुक्र आने से शुक्र ग्रह का अस्त हो जाता है, मतलब सूर्य से 60 डिग्री के अंदर में जो कोई भी ग्रह आता है वो अस्त हो जाता है। तो 60 डिग्री के अंदर हो तो शुक्र अस्त हो जाते हैं, तो मतलब स्वतंत्र फल देने में वो सक्षम नहीं रहते हैं। शुक्र ग्रह जो है वो विलासिता का कारक है, मतलब जैसे अस्त का ग्रह होते हैं वो मतलब पूर्ण फल देने में सक्षम नहीं रहते हैं। चंद्र के साथ शुक्र चंद्र वैभव लक्ष्मी योग होता है, तो ऐसे जातक के जिसका कॉम्बिनेशन शुक्र का चंद्र के साथ होता है उसको महालक्ष्मी जी की, वैभव लक्ष्मी जी की कृपा होती है और उनको कहीं ना कहीं से मतलब फाइनेंस का अरेंजमेंट, उसकी जितनी रिक्वायरमेंट होती है उसका फाइनेंस का अरेंजमेंट हो जाता है। शुक्र ग्रह का फल जो है वो मंगल के साथ, शुक्र ग्रह का जो फल है वो मंगल के साथ शुभ नहीं माना गया है। ऐसे जातक की जो काम वासनाएं हैं वो हद से ज़्यादा भड़कती है और ऐसे जो जातक हैं, जो कोई भी है जातक, मतलब लेडीज़ है या जेंट्स है, वो एक पात्र से संतुष्ट नहीं होते हैं। मतलब इसमें ये भी देखना ज़रूरी है कि शुक्र ग्रह जो है वो उसकी प्रबलता कैसी है, मंगल की प्रबलता कैसी है वो भी देखना बहुत ज़रूरी है। लेकिन प्रैक्टिकली हमने देखा है कि शुक्र मंगल का जो योग है वो काम वासना ज़्यादा बढ़ाता है। शुक्र ग्रह का फल जो है वो बुध के साथ है, तो बुध के साथ जिसका शुक्र ग्रह का जो फल है वो उसको जातक को हास्य प्रिय और मोजीला स्वभाव का बनाता है। और ऐसे जातक को हमने देखा है कि शुक्र ग्रह का फल जिसको शुक्र और बुध का कॉम्बिनेशन होता है, ऐसे ग्रह ज़्यादातर करके कॉमेडियन या जोक्स कहने में माहिर रहते हैं और हंसने और हंसाने में उसकी निपुणता रहती है।
और शुक्र ग्रह का फल जो है वो गुरु के साथ, गुरु और शुक्र का कॉम्बिनेशन, अदरवाइज गुरु शुक्र नव पंचम योग या गुरु शुक्र जो है वो गुरु की दृष्टि में होते हैं। तो ऐसे जातक को हमने अक्सर देखा है कि ऐसे जातक लव मैरिज में मतलब लव मैरिज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं कुंडली के हिसाब से, और प्रणय संबंध में डेवलपमेंट होता है और प्रणय सुख भी उसको शुभ मिलता है। शुक्र ग्रह का जो फल है वो शनि के साथ, शुक्र और शनि का जो कॉम्बिनेशन है, ऐसे जातक जो है वो अपने से बड़ी उम्र की व्यक्ति जो है उसको मतलब पसंद ज़्यादा करते हैं। शुक्र ग्रह का कॉम्बिनेशन राहु के साथ ऐसा है कि शुक्र ग्रह का राहु के साथ कॉम्बिनेशन की जो कोई भी जातक की कुंडली में है, तो ऐसे जातक जो है वो किसी भी व्यक्ति से मतलब वो सेक्स करने में, अदरवाइज संबंध डेवलप करने में उम्र का या नात या जात का कोई भी मतलब वो भेदभाव नहीं रखते हैं। और शुक्र और केतु का भी ऐसा है, शुक्र और केतु भी मतलब काम वासनाएं ज़्यादा बढ़ाता है, और वो बड़ी उम्र हो छोटी उम्र हो या कोई जात पात का वो भेदभाव नहीं रखते हैं, मतलब वासना उसमें ज़्यादा बहक जाती है। तो शुक्र ग्रह का अशुभत्व के निवारण के लिए क्या करेंगे और शुक्र ग्रह का जो अशुभत्व है तो उसको निवारण कैसे करेंगे, उसके बारे में हम ज़रा संक्षिप्त में देख लेते हैं। तो शुक्र ग्रह का जो अशुभत्व है उसके निवारण के लिए आपको महत्तम चावल का दान करना है। कबूतर पक्षी मतलब जहाँ पर आते हैं वहाँ पर आप चावल डालिए। हर शुक्रवार को आप सफ़ेद वस्त्र का दान कर सकते हैं। और शुक्र ग्रह का मंत्र है, और शुक्र ग्रह का मंत्र करिए। शुक्र ग्रह का वेदोक्त मंत्र इस प्रकार है: ओम ह्रीं कुंद मृणालाभम दैत्यानां परम गुरुं सर्वशास्त्र प्रवक्तारं तम भार्गवं प्रणाम्यहम्। और शुक्र ग्रह का जो ये मंत्र आप ना कर पाए तो शुक्र ग्रह का एक बीज मंत्र भी है: ओम ह्रीं क्लीं शुक्राय नमः। ये मंत्र भी आप कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज हमने देखा शुक्र ग्रह के बारे में। आप विस्तार से नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे गुरु ग्रह के बारे में। गणेश जी, हनुमान जी और मंगल देव आपको हर कार्य में सहाय करें, ऐसी हमारी हार्दिक शुभकामनाएं हैं। नमस्कार फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रॉम एस्ट्रोलॉजर नरेश खत्री।